अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी विज्ञान के प्रति समर्पण, धैर्य और सतत जिज्ञासा की गाथा है। रिचर्ड एब्राइट की यात्रा यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण से किशोर का उत्साह और उसकी मां का प्रोत्साहन उसे वैज्ञानिक जगत का सितारा बना देता है। रिचर्ड एब्राइट का जन्म पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे में हुआ। वह एक सामान्य परिवार में पला बढ़ा। रिचर्ड के बचपन में ही एक गहरी उदासी तब आ गई जब उसके पिता का निधन हो गया। वह केवल 7 साल का था। पिता का साया सिर से उठने के बाद उसकी मां ने न केवल उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि उसे अकेलेपन से बाहर निकालने और उसका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। रिचर्ड का स्वभाव बचपन से ही उत्सुकतापूर्ण था। वह हर वस्तु को ध्यान से देखता और उसके बारे में सवाल पूछता। उसकी मां ने उसकी इस प्रवृत्ति को पहचान लिया और उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। उन्होंने उसे एक माइक्रोस्कोप लाकर दिया, जिसने रिचर्ड के जीवन में विज्ञान के प्रति रुचि को नया आयाम दिया। रिचर्ड घंटों अपने आसपास की चीजों की जांच करता, मिट्टी, पत्तियों और पानी में तैरते सूक्ष्म जीवों को देखता। रिचर्ड की मां ने न केवल उसे प्रेरित किया, बल्कि उसे हर तरह की किताबें पढ़ने को दी। वह उसे प्रोत्साहित करती थी कि वह केवल पढ़े नहीं, बल्कि हर पढ़ी गई चीज के बारे में सोचे और उसके गहरे अर्थ समझे। रिचर्ड ने बच्चों के लिए वैज्ञानिक किताबों से शुरुआत की और जल्द ही उन्नत स्तर की विज्ञान की किताबों की ओर बढ़ गया। उसकी मां अक्सर उसके साथ बैठकर किताबें पढ़ती थी और उसके साथ विचार विमर्श करती थी। उन्होंने उसे सिखाया कि ज्ञान की गहराई में जाने के लिए सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करना जरूरी है। यह आदत रिचर्ड की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रिचर्ड की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तितलियों से शुरू हुई। उसने अपने स्कूल के दिनों में तितलियों का संग्रह करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उत्तरी अमेरिका की लगभग सभी तितलियों के नमूनों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन केवल संग्रह करना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी मां ने उसे यह चुनौती दी कि यदि वह एक सच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसे गहरे सवाल पूछने चाहिए और उनके उत्तर ढूंढने चाहिए। इस सलाह ने रिचर्ड के भीतर शोध की भावना को जन्म दिया। उसने तितलियों के जीवन चक्र का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। तितलियों के लार्वा, कैटरपिलर्स से लेकर वयस्क अवस्था, अडल्ट बटरफ्लाइज तक उसने उनके विकास की हर प्रक्रिया को विस्तार से समझने की कोशिश की। वह अक्सर अपने स्कूल के विज्ञान मेले में भाग लेता था। एक बार उसने तितलियों के ककून्स पर आधारित अपनी परियोजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने यह दिखाया कि तितलियों के पंखों पर रंगीन धब्बे कैसे बनते हैं। यह प्रोजेक्ट उसकी पहली बड़ी सफलता साबित हुआ। रिचर्ड ने अपने जीवन में पहला बड़ा ब्रेकथ्रू तब हासिल किया जब उसने तितलियों पर गहराई से शोध करना शुरू किया। उसने यह समझने की कोशिश की कि उनके पंखों पर अलग अलग रंग और पैटर्न क्यों होते हैं। इस प्रक्रिया में उसने पता लगाया कि यह सब जेनेटिक्स और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उसने इस खोज के माध्यम से यह सिद्ध किया कि डीएनए और कोशिकीय संरचना कैसे जीवों के गुणों को प्रभावित करते हैं। उसकी यह खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण थी और उसे विज्ञान जगत में पहचान दिलाने में मददगार साबित हुई। रिचर्ड की मां उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने न केवल उसे किताबें और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी दिया। वह हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी कि वह अपने सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करे। उनकी मां ने उसे सिखाया कि असफलता केवल सीखने का एक तरीका है। हर बार जब रिचर्ड किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पाता, तो उसकी मां उसे यह विश्वास दिलाती थी कि एक दिन वह जरूर सफल होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद
रिचर्ड ने आणविक जीव विज्ञान अर्थात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर गहराई से शोध करना शुरू किया। उसका मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उसने आणविक प्रक्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया और डीएनए की संरचना को समझने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग किया। रिचर्ड के शोध ने यह स्पष्ट किया कि जीवों के विकास और उनकी विशेषताओं में डीएनए और पर्यावरणीय कारकों की क्या भूमिका होती है। उसने प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक कोड को डिकोड करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिचर्ड ने द साइंस टैलेंट सर्च जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जहां उसकी प्रस्तुतियां न केवल पुरस्कार जीतने में सफल रहीं, बल्कि विज्ञान जगत में उसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। रिचर्ड एब्राइट की कहानी यह बताती है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए केवल प्रतिभा और ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ अनुशासन, निरंतर मेहनत और जिज्ञासा का होना भी बेहद जरूरी है। रिचर्ड का मानना था कि असफलता केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। वह इसे सीखने और बेहतर करने का मौका मानता था। उसकी यह सोच उसे हर कठिनाई के बाद और अधिक प्रेरित करती थी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सही मार्गदर्शन, समर्पण और दृढ़ संकल्प के सहारे कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। रिचर्ड की यात्रा यह साबित करती है कि यदि एक साधारण शुरुआत में भी जुनून और मेहनत हो, तो वह असाधारण उपलब्धियों का आधार बन सकती है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।